हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो है हम लोग क्लास 12th के एक्सरसाइज 5.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले वाले में वीडियो में जो हमने इसके डिफेंसिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हमने बताया था और उसके बेसिस पे हमने ना कुछ एग्जांपल्स लिया था। तो प्लीज़ अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके पहले वाले वीडियो में देखिए, तब जाकर के ये आपको जो है एक्सरसाइज आपको अच्छे समझ में आएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो है 5.2 के क्वेश्चंस को। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin x स्क्वायर प्लस 5। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम तो यहाँ पे चाहे तो इसको y मान सकते हैं, फंक्शन को क्या कर सकते हैं, y एज्यूम कर सकते हैं और यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब लिखेंगे तो ये लग जाएगा सिंबल मेरा डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ लग जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये मेरा रहेगा डी डी एक्स ऑफ वाई रहेगा मेरा, और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का होता है मेरा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको बताया गया था ना, सबसे पहले जो दिखता है उसका डिफरेंशिएट कर देंगे और जो एक्स्ट्रा फंक्शन है, जो कंपोजिट फंक्शन है, उसका हम लोग डबल डिफरेंशिएट दोबारा अवकलन करेंगे। ठीक है, वही हम लोग लगा रहे हैं। तो अब मेरा वैल्यू आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का जब दोबारा अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0 क्या आ जाएगा, 2x प्लस 0। 2x प्लस 0 का मतलब जो है मेरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये मेरा हो जाएगा डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा कंप्लीट डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। ठीक है ना। ये था पहला क्वेश्चन। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स। मान ली हमने डी एक्स लगा दिया यहाँ पे, तो इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले इस कॉस का करना पड़ेगा। तो इस कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स और डी डी एक्स ऑफ इस साइन का दोबारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है ना, कोई डाउट। चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी। तो साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी, और डी डी एक्स ऑफ दोबारा हमें करना पड़ेगा किसका, ए एक्स प्लस बी का। ठीक है ना। तो जब इसका हम दोबारा करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी में ए बाहर हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बी का 0, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट अकेले डिफरेंशिएट क्या होता है, 0 हो जाता है। यानी कि मेरा कंप्लीट जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो सिंपल सा हमारा है, पहले हम होता है ना जो स्टार्टिंग में जो हमें दिख रहा है उसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा फंक्शन उसका हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता है। वही फंडा हमने समय लगाया है, यहाँ पर भी कॉस के साथ हमने वही लगाया है। पहले कॉस का डिफरेंशिएट साइन हो गया, फिर साइन एक्स का दोबारा। ठीक है ना। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.2 का भी 3 क्वेश्चन। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, सेक 10 रूट एक्स। इसका हमें डिफरेंशिएट बताना है क्या होगा। तो जब हम इसको y मानेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे जब विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो ये लग जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और डी डी एक्स ऑफ लग जाएगा सेक 10 रूट एक्स। अरे बात समझ में। तो देखो, अब सबसे पहले हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहला डिफरेंशिएट हम सेक का करेंगे। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो ये हो जाएगा सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। अरे बात समझना कैसे, सेक एक्स एंगल जो है वो लगा रहेगा, यही एंगल एक्स्ट्रा है, यही एक्स्ट्रा डी डी एक्स हम दोबारा कर देंगे 10x, डी डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स का दोबारा कर देंगे। तो वैल्यू आ जाएगा मेरा सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स, और इस 10 का जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। क्या आ जाएगा,
सेक स्क्वायर रूट एक्स, और तीसरी बार फिर से दोबारा डिफरेंशिएट डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का, क्योंकि इस टेन रूट एक्स में भी रूट एक्स एक्स्ट्रा फंक्शन है, तो उसका हम तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। क्या होता है 1/2 रूट एक्स, इसका हमारा डिफरेंशिएट होता है, इसलिए हम डिफरेंशिएट इसका कर लेंगे। क्लियर? तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले देखो तू, साइन ए एक्स प्लस बी और 1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं सेक सी एक्स प्लस डी। क्या लिख सकते हैं? सेक सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं। लिख दिया हमने, क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है ना, वही हमने लिख दिया। अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पे सबसे पहला हम फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट सेकेंड का। और देखो तो फर्स्ट सेकेंड का जब फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट साइन एक्स प्लस बी, ठीक है ना। फर्स्ट सेकेंड का फार्मूला ने फिट कर दिया पहले। अब जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो साइन एक्स प्लस बी रहेगा मेरा, सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स यानी सेक सी एक्स प्लस डी इंटू 10 सी एक्स प्लस डी, सेक एक्स इंटू 10x, और इसमें सी एक्स्ट्रा दोबारा, मतलब इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे ना डी डी एक्स ऑफ 6 प्लस डी, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट में सी एक्स का 1 डी का 0 बन जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा ये रहेगा सेक 6 प्लस डी रहेगा, ठीक है। और डी डी एक्स ऑफ साइन का करेंगे तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एक्स का 1 बी का 0 बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हम कंप्लीट इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख सकते हैं कि सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी 10 सी एक्स प्लस डी प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, और ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है ना। तो सिंपल से हमने देखो फर्स्ट सेकंड लगा लिया, सिंपल फर्स्ट सेकंड लगा लिया हमने। और जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो सेक का क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक 6 प्लस डी 10 6 प्लस डी, और 6 प्लस डी का डबल डिफरेंशिएट कर दिया हमने। उसी तरह ये सेक रहेगा बाहर, साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एक्स का 1 बी का 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी को हमने ऑर्डर फॉर्म में लिख लिया, और ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर ये 6 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। तो इसका हम लोग जो है जब डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो ये आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, और यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड का रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शन है ना, एक फंक्शन दो फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेकेंड का रूल लगाएंगे। तो क्या होगा, ये फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। पहले हमने फर्स्ट सेकेंड का रूल लगा दिया, हमने दो फंक्शन के मल्टीप्लाई का हमने रूल लगा दिया। अब क्या होगा कि ये कॉस एक्स क्यूब है, अब इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले हमें पावर का करना पड़ेगा 2 का, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स के पावर 5, फिर साइन का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स के पावर 5, क्योंकि पावर का होगा ना,
पावर का हुआ पहले, फिर साइन के अंदर का, फिर इसके अंदर भी एक्स्ट्रा है एक्स के पावर 5 भी, तो इसका तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। यानी ऐसे हम कर सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, पहले हमने पावर का कर दिया डिफरेंशिएट, अब इसका अंदर का करेंगे, डेड एक्स ऑफ साइन एक्स के पावर 5, ये पावर का हो गया। पावर हम शायद तो 2 - 1 लिख सकते हैं इसे। यहाँ पे करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 रहेगा, और कॉस का डिफरेंस होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, और फिर डी एक्स ऑफ बन जाएगा मेरा एक्स क्यूब। ठीक है, यानी कि मेरा कंप्लीट जो आएगा डिफरेंशिएशन 2 cos एक्स क्यूब साइन एक्स के पावर 5। अब इस साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos एक्स के पावर 5, फिर एक्स के पावर 5 का एक्स्ट्रा है, साइन एक्स के पावर 5 एक्स्ट्रा है, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 5x के पावर 4, और ये माइनस चलाएगा बाहर, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का दोबारा डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि इसको हम कंप्लीट में ऑक्यूलेंट लिख सकते हैं, 5 × 2 = 10x के पावर 4 cos एक्स क्यूब साइन एक्स के पावर 5 cos एक्स के पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 साइन एक्स क्यूब। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये मेरा डिफरेंशिएट का वैल्यू हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। हमने पहले फर्स्ट सेकंड लगाया, और फर्स्ट सेकंड लगाने के बाद से जो है ये हमारा फार्मूला बन गया। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 नंबर, y = 2 √ cot x स्क्वायर, और एक क्वेश्चन हमारा y = cos √x, इसका भी डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट करने के लिए हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डेड एक्स ऑफ y, 2 बाहर है, ये हो जाएगा डेड एक्स ऑफ cot x स्क्वायर के होल पावर 1/2, और जब इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का 1/2 cot x स्क्वायर के पावर 1/2 - 1, और फिर डी एक्स ऑफ cot x स्क्वायर का दोबारा, पहले पावर का फिर अंदर का दोबारा डिफरेंशिएट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x स्क्वायर के पावर 1/2 से 1 कटेगा -1/2, और cot का डिफरेंशिएट होता है माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का तीसरी बार डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, या इसको हम लोग कंप्लीट डिफरेंशिएट लिख सकते हैं -2x cosec x स्क्वायर अपॉन √ cot x स्क्वायर, -1/2 नीचे चला जाएगा, प्लस cot x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा dy/dx की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ये मेरा वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इसका आंसर डिफरेंट दिया हुआ है, साइन के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, तो हम इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, तो 1/sin का मतलब ये चलाएगा नीचे, साइन एक्स स्क्वायर चलाएगा नीचे। ठीक है ना, क्योंकि 1/sin आएगा तो साइन स्क्वायर नीचे चलाएगा। और अच्छा चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं -2x अपॉन, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और कॉट को लिख सकते हैं √ cos एक्स स्क्वायर अपॉन √ साइन एक्स स्क्वायर। cos अपॉन साइन कॉट होता है। अब इसको हम देखें तो ये रूट बार में कैंसिल हो जाएगा, होता है ना, जैसे x अपॉन √x है तो हम रूट को रूट बार में कैंसिल कर लेते हैं, तो हम ये कर लिया। तो -2x अपॉन क्या बच जाएगा √ साइन एक्स स्क्वायर इंटू √ cos एक्स स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं -2x अपॉन, एक ही रूट में कर देंगे साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर यहाँ पे हम लोग 2 ला दें तो 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 कैसे लाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना, अब 2 का जो मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो ये बन गया -2x अपॉन, ये तो बन गया हमारा साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और अपॉन रूट साइन 2x स्क्वायर अपॉन √2 बन गया, √2 पर चला जाएगा तो -2 √2 x अपॉन में बन जाएगा √ साइन 2x स्क्वायर, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। आए बात समझ में। तो ये था हमारा सोल्यूशन। यहाँ तक भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हमें इतना चेंज करना,
लेकिन अब कैंसल शीट में याद दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। इसमें एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक किया है। कॉट का डिफरेंस होता है माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो कोसेक स्क्वायर होगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर नीचे आएगा तो साइन स्क्वायर होगा। तो साइन स्क्वायर जब आएगा तो एक साइन बच जाएगा हमारा, एक साइन बच जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट साइन एक्स हो जाएगा। क्योंकि हम एक स्टेप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 2x कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर है ना। तो साइन स्क्वायर को हम दो पार्ट में कर सकते हैं, ठीक है ना। एक पार्ट में रूट एक ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, तो एक वाला कट जाएगा, एक बच जाएगा, ठीक है। तो ये साइन एक्स स्क्वायर एक यहाँ लिखते आएंगे हम लोग, ये थोड़ा सा छूट गया था, तो आंसर में यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर भी रहेगा, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कॉट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसी से। तो प्लीज़ नोट डाउन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस रूट एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसका भी हम लोग लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स ऑफ वाई, और ये आ जाएगा डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। क्या आ जाएगा, कॉस रूट एक्स। तो ये रहेगा डी एक्स ऑफ वाई। कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन रूट एक्स, और फिर अगेन डी एक्स ऑफ रूट एक्स का अगेन करना पड़ेगा, यानी कि माइनस साइन रूट एक्स, और इस रूट एक्स का डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सो प्लीज़ नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू दिया है मॉड एक्स माइनस 1, मॉड एक्स माइनस 1। अब बोल रहा है कि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो मैं कह रहा है कि x इक्वल टू 1 पर जो है, हम x इक्वल टू 1 पे जो है चेक करना है, प्रूफ करना है कि यह डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो हम x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, प्रूफ करना है। तो देखो इसको हम सबसे पहले इसको मॉड को दो पार्ट में चेंज कर दे रहे हैं। क्या होता है, एक पॉजिटिव x माइनस 1 और एक नेगेटिव x माइनस 1। इसी नेगेटिव को हम जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा, तो हम इसी को 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स भी। तो कंडीशन क्या होता है कि मॉड के अंदर वाली वैल्यू x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है, मतलब x ग्रेटर इक्वल टू 0 1, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ क्या होगा, x लेस देन 1 होगा, ठीक है। आगे बात समझे ना। अच्छा, प्रूफ करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आता है तो हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। अगर बराबर आता है तो डिफरेंशिएबल है, नहीं आता तो बोलते हैं डिफरेंशिएबल नहीं है। तो नहीं प्रूफ करने का मतलब है, डिफरेंशिएबल नहीं आने का मतलब यही है कि ये हमारे इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम करते हैं। तो देखिए हम लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि f डैश x की जो वैल्यू होती है वो होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है, RHD में क्या होता है, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो हम बोलते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आएगा तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो तो हमारा फंक्शंस क्या होगा, ध्यान दो यहाँ पे। अगर f1 माइनस h है, 1 माइनस h का मतलब जो है वैल्यू 1 से लेस देन, तो लेस देन के लिए कंडीशन मेरा ये है, तो ये हो जाएगा माइनस x के जगह पे 1 माइनस h माइनस 1। f1 के लिए एग्जैक्ट 1 जिस पे x की वैल्यू 1 आ जाए, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे हमारा फॉलो कर रहा है। देखो तो x ग्रेटर इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ा होगा, तो हमारा फंक्शन x माइनस 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई माइनस h हो जाएगा। ये 1 से 1 यहाँ भी कैंसिल, 1 से 1 ये भी कैंसिल। वैल्यू मेरी आई लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस h अपॉन माइनस h, और कैंसिल होकर आया वैल्यू माइनस 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, 1 प्लस h मतलब 1 से मोर देन, 1 से बड़ा हमारा वैल्यू,
तो 1 प्लस एच के लिए कंडीशन मेरा एक्स माइनस वन बोल रहा है, तो ये 1 प्लस एच माइनस वन हो जाएगा। F1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस वन, ये वाला वैल्यू हो जाएगा F1 के लिए अपॉन एच। यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल आया क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच बाई एच, ये कट के वैल्यू आ गई 1। देखो तो ये -1 है, ये +1 है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन बोलेंगे हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो प्लीज़ नोट डाउन एंड प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, और आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ, उसको देख लेते हैं, एक साइज हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है, और इसको प्रूफ करना है कि एक्स इक्वल टू 1 पे 2 पे ये भी नॉट डिफरेंशिएबल है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आएगा, तो हम प्रूफ करेंगे, कहेंगे कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है। और कंडीशन बोल रहा है कि एक्स की जो वैल्यू होगी 0 और 3 के बिटवीन होगी, 0 और 3 के मध्य में इसकी वैल्यू होगी, बीच में होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले जो है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पे बात करेंगे। और ये पहले होता है क्या, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, आपको पहले ही बताया हमने, जब हम लोग काउंटेटिव पढ़ रहे थे उससे बताया था हमने कि देखिए जब भी यहाँ पे जो है ना कोई नंबर आता है 5.1, 5.2, 5.3 ऐसे नंबर्स होता है, तो इसका वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें जो है इंटीजर जैसे हम यहाँ पे 5 और 0.1 में इंटीजर कौन क्या है, तो हम बोलेंगे 5 इंटीजर है, लेकिन 0.1 इंटीजर नहीं है, तो इसमें ना सबसे बड़ा इंटीजर 5 होता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू 5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसकी वैल्यू 5 लिखते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा हमारे यहाँ से 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग जो ना इसी कॉन्सेप्ट का रूल हम यूज़ करते हैं, और कॉन्सेप्ट से हम ना ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब जो है ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, और एक चीज़ और कॉन्सेप्ट इसका है। तो देखो जैसे मान लो कभी भी अगर a माइनस एच आता है फंक्शन में, तो इसकी वैल्यू आती है a माइनस 1, इसलिए होता है जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं ना 5 माइनस एच, तो 5 माइनस एच का मतलब जो होता है ना, हम h को क्या मानते हैं, सबसे छोटी वैल्यू मानते हैं ना, बहुत छोटा वैल्यू है। तो बहुत छोटा वैल्यू है, मान लो हमने मान लिया 0.0001 मान लिया, अगर इसको माइनस करेंगे तो 4.009 आ जाएगा, या 999 आ जाएगा ये। और यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, यही 4 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, इससे कम हो जा रहा है, 5 से कम हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बाहर आएगा तो 4 होगा ना, इससे कम हो जा रहा है, इसलिए हम बोलते हैं ना इससे कम हो जाता है a माइनस 1। और जब a प्लस एच निकालते हैं तो a ही रह जाता है। ठीक है ना, तो हम इसी कॉन्सेप्ट से रूल यूज़ करेंगे। तो हम पहले 1 पे दिखाते हैं, इसके पे 2 पे अप्रूव कर लेंगे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एक्स टेंडिंग टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। ठीक है, और RHD में क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 होगा f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच हो जाएगा। तो जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस एच। अब इसके वैल्यू जब बाहर निकालेंगे हम लोग, एच टेंडिंग टू 0, 1 माइनस एच बाहर हो जाएगा तो 0, इससे कम हो जाएगा, बताया ना a माइनस 1, a से कम, तो 1 से कम 0, और 1 ही आएगा, माइनस एच आएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये 1 अपॉन एच, ये कैंसिल हो जाएगा, h का मान 0 पुट करेंगे, 1/0 मतलब इनफाइनाइट आया। यहाँ पुटअप करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। तो 1 प्लस एच की जो वैल्यू आती है वो 1 ही आती है, बताया ना, 1 प्लस एच वही आ जाता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो अब देखो क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। तो हम बोल सकते हैं हमारा फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो सेम एक्स इक्वल टू 2 पे भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ करके शो कर सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 2 पे भी हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।